आपने बिना सोचे समझे चप्पल मारने के आदेश कैसे दे दिए? आप जिगरे के साथ में कैमरे पर बोलिए, पूनम पंडित से चूक हुई है, माफ करें। वो क्या? पूनम पंडित के ये आंसू, जरा फोकस करो, पूनम पंडित के आंसू झूठे तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत गीता की कसम खा करके बोलती हूँ कि मुझे जमाती का मतलब नहीं पता, और जमाती का मतलब खुदा से मिलाना होता है, तो मैं आपके एक दिन उस खुदा से मिलने वाली दावत में जरूर शरीक होंगी। अरे नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और एक बार फिर मैं हाजिर रफी कुरैशी हिंदुस्तानी। कल से लेके अब तक जिस लम्हे का हमें और हमारे दर्शकों को इंतजार था वो आ गया, क्योंकि मेरे पास इनबॉक्स भरा पड़ा है कि पूनम पंडित से कुछ सवाल कर लिए जाए, कुछ बात रख ली जाए। मैडम, सारी बातें तो आपने बता दी हैं, एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। सलमू सैफी आज़ाद समाज पार्टी के सियाने से कैंडिडेट थे, पर्चा कैंसिल हो गया। उनका पर्सनल मैसेज आया इस वीडियो को देखकर कि पूनम पंडित ऊपर से सेकुलर, अंदर से आरएसएस की आत्मा रखती है। अगर मैं आरएसएस की आत्मा रखती तो इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, इतने दिनों से हम भाईचारे को बरकरार रखते हैं, इतने दिनों से हम ऐसा चीज़ कर रहे हैं, कहीं आरएसएस वाले जिस भांति उन्होंने आरएसएस की कर दी, कहीं इस तरीके की चीज़ें ऐसा ना हो कि 2000 जो पहले ज़माने में गई हैं ये चीज़ें खराब हों। तो इसलिए मैंने उस चीज़ के लिए बोला भी, और मैं इतनी राजनीति समझती भी नहीं हूँ। अभी आप भी जानते हैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है। अभी तो बहुत समझ गई मैडम आप, क्योंकि आपने कहा ना, समझ गई हूँ जी, आपने कहा कि 14 महीने में पूनम पंडित ने वो सब सीख लिया जो राजनीति में होता है, और ये भी मुझे सिखा रहे हैं ये लोग, मुझे ये लोग सिखा रहे हैं, ठीक, तो मुझे सीखना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ये अपने राजनीति इस्तेमाल के लिए। इन लोगों के जो मेरे सर पे हाथ है ना, इनके उठवाना मुझसे चाह रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि इनके हाथ मेरे सर पे। इनके हाथ तो ऐसे नहीं उठेंगे, क्योंकि मैडम गलत चीजें हमेशा जो है नहीं रहती हैं, ईमानदारी आती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये हजरत आपके पीछे बैठे हैं, ये बैठे, आपने बहुत सारे नाम लिए, जमाती से आप क्या समझती है? मुझे जमाती का मतलब ज़्यादा नहीं पता है, बस इतना पता है कि पूजा पाठ करना। जिस वर्ड पे मैं आपत्ति आपसे कर रहा हूं, आपके वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, डजंट मैटर। जमाती बैठ नहीं रहे घर पे, कुत्तापंती कर रहे हैं। जमाती का एग्जैक्ट वर्ड या तो आप इनसे पूछिए, क्योंकि देखिए साजिद भाई आपके पास बैठे हैं, डॉक्टर इदरीस साहब हैं, हबीब भाई हैं, और भी हैं, इनसे पहले आप पूछिए कि जमाती का वर्ड होता है। मैंने ये नहीं बोला कि जमाती उठ नहीं रहे हैं। अच्छा। मैंने ये बोला रुक नहीं रहे। मैंने ये नहीं बोला, उस वीडियो के साथ में छेड़छाड़ भी की गई है। मैंने ये बोला, देखिए बेबाक आवाज टीवी के दर्शकों को मैं पहले बता देना चाहता हूं, ना तो मैं अपने पास से एक अल्फाज जोड़ूंगा, ना पूनम पंडित के खिलाफ कुछ भी बोलूंगा, क्योंकि मैं अगर बेबाक बोलता हूं तो ईमानदारी से बोलने का जज्बा भी रखता हूं। फौजान भाई अपना मोबाइल दे दीजिए 1 सेकंड के लिए, कोई भी है मेरे पास में, प्लीज लाइए, उठाइए, इधर दीजिए। अभी पूनम पंडित के वो सवाल का जवाब मैं आपसे दिलवाऊंगा जिसके लिए आपने मेरा मैसेंजर भर रखा है। थोड़ा जूम करिए इधर, ये वो वीडियो है। हाँ, मुझे इतना मतलब भी नहीं पता, पर पूछ लूंगी। जी, होली का त्योहार, एक सेकंड, आप दर्शक जरा देखिए। हमने ना सभी ने कोरोना की वजह से ना तो नवरात्रे मनाए और ना ही होली मनाई है, होली का त्योहार, जबकि हमारे में मेन मुख्य त्योहार होता है, साल में एक ही बार आता है। तुम लोग अपनी कुत्तागिरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और जबकि जमात में तो कुछ महीने बाद जाते रहते। क्या तुम लोगों से सबर नहीं हुआ 21 दिन का? है, शर्म करो, शर्म, कुत्तागिरी ना करो यार, ना करो। देश में रहते हो, देश के बच्चे हो तुम भी, नया बिल्कुल ही हद हो रही है। एक कुत्ता होता है घर में पालने का, वो भी वफादार होता है, ठीक है? शर्मनाक की चीज है, तुम लोगों को नहीं है। अब मुझे गंदे गंदे कमेंट आएंगे ना, तो सबको है ना इतना मारूंगी, आके वहीं घर पे बहुत मारूंगी तुम्हें, इतना मारूंगी तुम्हारा मुंह सुझा दूंगी। क्या तो गवर्नमेंट तुम्हारे साथ करेगी जो मैं करूंगी? ये वो वायरल वीडियो था जो पूनम पंडित का वायरल हो रहा था। इनको नहीं पता कि जमाती का वर्ड क्या है, पूछने की कोशिश करते हैं। आखिरी के 3 वर्ड को मैं कोडिंग करता हूँ। इतना मारूंगी कि गवर्नमेंट भी नहीं मारेगी चप्पल से। मैडम एक मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, कंप्लीट नहीं हुआ। अदालत के अंदर यह आदेश है कि जब तक जिस पे जुर्म साबित ना हो जाए उसको आप आरोपी कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे कोई भी। आपने बिना सोचे समझे चप्पल मारने के आदेश कैसे दे दिए? ये वीडियो के साथ में छेड़छाड़ भी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, नहीं, सुन लीजिए, बेशक देहात में है, लेकिन इस चीज ऐसा नहीं है मेरी वीडियो पहली बार वायरल हुई है, बहुत लोगों की वीडियो वायरल होती है, छेड़छाड़ भी होती है, ठीक है। मुझे अभी इन्होंने बताया कि पूजा उसको दावत देना, जमात का मतलब मुझे मतलब भी नहीं पता है, तो इसीलिए
जितने भी मेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पता। मैं श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह पारायण की कसम खा करके बोलती हूँ कि मुझे जमाती का मतलब भी नहीं पता है। चलिए, अब इतनी बड़ी बात अगर पूनम पंडित ने कही है तो आप लोगों को यकीन भी करना पड़ेगा कि वाकई उनको जमाती का मतलब नहीं। मैंने सोचा कि भीड़ को इकट्ठा करना, मैडम वो दौर ही ऐसा था, वो दौर ही ऐसा था, आंदोलन करना, भीड़ को इकट्ठा करना, उर्दू में आंदोलन करना उसको बोलते हैं। मुझे इतना नहीं पता था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, बाकी मैडम मैं बता देता हूँ। जमाती का एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है जो लोगों को रब की तरफ आने की दावत देता है। जमाती का असली वर्ड वो होता है जो लोगों को भगवान से मिलाने की कोशिश करता है। जमाती का वर्ड वो होता है, मतलब होता है जो झूठ से, नफरत से, जिना से, बदकारी से लोगों को बचाने की दावत देता है। अब इस पे आप रिएक्शन दीजिए। मैं अपने सनातन धर्म से पढ़ी हुई हूँ। श्रीमद् भागवत गीता मैंने जितनी भी पढ़ी, जितना भी मैंने ज्ञान लिया, और हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र उसको माना जाता है। मैं श्रीमद् भागवत गीता की कसम खा करके बोलती हूँ कि मुझे जमाती का मतलब नहीं पता, और जमाती का मतलब खुदा से मिलाना होता है। तो मैं आपके एक दिन उस खुदा से मिलने वाली दावत में जरूर शरीक होंगी। अरे बहुत बड़ी बात कह दी पूनम पंडित ने कि उस दावत में शरीक होंगी। और देखिए, एक अपील मैं भी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मैसेंजर भरा हुआ था, मैं भी दिखाऊंगा अभी पूनम जी को। लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए कि पूनम पंडित का, और कल की टेक्निकल एरर ये था मैडम, 18 मिनट का आपका मेरा इंटरव्यू हुआ, लेकिन 9 मिनट का किसी टेक्निकल एरर की वजह से नहीं चल पाया। इसलिए लोगों ने ये कहा कि आपने बीच में, इंटरव्यू के बीच में आपने छेड़छाड़ कर दी, क्योंकि आप पूनम पंडित को सपोर्ट करते हैं। लोगों ने ये कहा। खैर, ये इल्ज़ाम हमारे सर आंखों पे, हम डरते किसी से नहीं है, बेबाक बोलते हैं और बेबाकी बात रखेंगे। मैं सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ, स्याना विधानसभा ही नहीं पूरे भारत में, कि जब बात खुदा से मिलाने की हो, उस ईश्वर के नाम लेने की हो, तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध भी करती हूँ, जब भी, क्योंकि जब ऐसे लोगों की हालत खराब हो रही है तो अच्छे से हालत खराब की। चलिए मैडम, मैं समझता हूँ बहुत हो गया आपका। खुदा से मिलाने वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, जो तोड़ने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भगवान से मिलाने वाली बात है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो मुझे भी जरूर अब बुलाइएगा। और अब महबूब भाई, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि परमात्मा से मिलाने वाली बात को कहते हैं तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। बाकी मैं सभी मुस्लिम समाज के लोगों से हाथ जोड़ करके, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं सभी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे परमात्मा की कसम, श्रीमद् भागवत गीता की कसम, मुझे जमात का मतलब भी नहीं पता था। हाँ जी, रख दो। चलिए। हाँ जी और 2 साल पहले, अरे चचा, 2 साल पहले ही तो पूनम पंडित बड़ी हुई हैं, उससे पहले छोटी थी। ये 2 साल जी, और छोटी थी, फोकस में। आज ये कुछ और बड़ी हुई हैं। आज ये कुछ और बड़ी हुई हैं। कैसे? अब ये बच्ची थी तो बच्चा कोई भी गलती कर सकता है। अब इन्हें पता नहीं था जमात की लाइन का, हमारी लाइन क्या है। ये हमारी लाइन है दीन की दावत देना, दीन की तरफ लोगों को लाना, लोगों की खिदमत करना। अब इस बच्ची को पता नहीं, इसने अनजाने में अगर दाढ़ी टोपी वाले हैं आप ही अपील कर दीजिए स्याना विधानसभा की जनता से कि भैया पूनम पंडित ने जो कुछ कहा है वीडियो में वो या तो गलत है या गलती से कह दिया, अपील कर दीजिए। अरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ सभी से कि पूनम पंडित ने, इस छोटी बच्ची ने जो भी कुछ कहा है वो भूल से कह दिया, और इसके लिए अपनी माफ़ी भी मांग रही हैं। और उसको ये मैं गुजारिश करूँगा कि सभी से माफ़ कर दें, और मेरी तरफ से भी पूरी गुजारिश है आपसे कि भाई मुझे भी माफ़ करें और इन्हें भी माफ़ करें। चलिए, पूनम पंडित के ये आंसू ज़रा फोकस करो। पूनम पंडित के आंसू झूठे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशनल जब भी आदमी होता है वो सच ही बोलता है। ज़्यादा नहीं लेंगे मैडम, अब टाइम आपका ज़्यादा इमोशनल कर दिया। बेबाक आवाज़ टीवी भी आपकी माफ़ी मांगता है, क्योंकि आप बेबाक बोली हैं तो ज़रा थोड़ा सा, जी बेबाक बोलने वाली हैं, ये बात सच। चलिए, 2 बहुत हो गया आपका ये मतलब। मुझे ऐसा लगता है जी कि जब मैं राजनीति में हूँ ही तो मुझे सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिएगा कि मुझे अपने भी आप ग्रंथ पढ़ाएं। मेरा सिख समाज के लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी मुझे अपने ग्रंथ पढ़ाएं। और मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने ग्रंथ कुछ तो पढ़ी हुई हूँ, कुछ और पढ़ूंगी, और मैं ईसाई ग्रंथ भी पढ़ूंगी, क्योंकि पता नहीं लोग मुझे कहाँ से कहाँ अटका दे।
तो मैं सभी ग्रंथ मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो गए अब, क्योंकि क्या करें सिस्टम ही ऐसे हो गए। चलिए मैडम, अब बहुत हुआ, ये सुबह से जवाब दे रही हैं आप, इसका छोड़िए ना आप। चलिए चलिए, इतने तो हम कहते हैं अपने कैमरे के सामने, छोड़िए बहुत हुआ मैडम, इतना तो इमोशनल हम भी नहीं करना चाहते थे। आपको 2 सवाल और ले लूं, मैं साजिद भाई के पास आऊंगा। 2 सवाल मेरे अनकम्प्लीट रह गए थे कल, उन सवाल मैडम थोड़ा राजनीतिक हो जाइए अब जरा, और वही जो आपकी दहाड़ है ना, देखिए मेरे दर्शकों ने कल आपको पसंद किया है, आप दहाड़ दिखा दीजिए थोड़ी सी। नहीं, अब ये भी बात आपकी जिम्मेदारी हो गई मुस्लिम समुदाय के लोगों की कि कभी आगे ऐसी कोई चूक मुझसे ना हो जाए, क्योंकि मुझे मतलब उर्दू के नहीं आते, मुझे पढ़ने तो आते हैं, अलिफ बे पे पढ़ने तो आते हैं मुझे, लेकिन मुझे मतलब नहीं पता है। तो आप मुझे वो चीज़ें सिखाएं भी, कहीं ये फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे। चलिए सिखा देंगे जी। चलिए चलिए साजिद भाई बोल दीजिए कुछ। मैडम का बहुत सुबह से पूरा माहौल टाइट था, बहुत सारे मैसेज आए, बोल दीजिए। मैसेज आए, मैंने भी वो देखा। रफीक साहब, पूनम पंडित बिल्कुल बेबाक बोलने वाली है, जो बात कहती हैं, जो लड़ाई लड़के आ रही हैं, और आज इन्होंने अपनी बात कही कि वो एडिट हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, क्योंकि ये चैनल पे चल रहा है, वायरल भी कर रहे हैं लोग। राजनीतिक मामला है। पूनम पंडित जी 18 तारीख में स्याने आई, 21 में पर्चा भरा गया, आज 29 तारीख हो गई है। ये कल जो है ये राजनीतिक मामले हैं, और ये जो जिन्होंने बनाया है, करा है ये एडिट करके, तो ये चलता रहेगा। ये तो हमारे राहुल गांधी को बता दिया उन्होंने कि जी आलू से सोना बनेगा, आगे पीछे की बात नहीं बताएंगे ये लोग। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं भाई, देखिए अब आप ये मत कहिए, क्योंकि पूनम पंडित ने जब माफ़ी मांगी ली है, उनको नहीं पता, अनजाने में चूक हो गई, तो आप ये मत कहिए कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की। आप जिगरे के साथ में कैमरे पर बोलिए, पूनम पंडित से चूक हुई है, माफ कर दीजिए। वो कह दिया उन्होंने, तो आप बोलिए। वो कह दिया उन्होंने, मान लिया ठीक है कि अगर छेड़छाड़ हुई है तो, नहीं हुई है तो मेरी वीडियो है, मैं इसके लिए जो है सॉरी बोल। बहुत बढ़िया। डॉक्टर इदरीस साहब भी हैं, इन्हीं के आवाज़ पे हैं, एक सवाल इनसे भी। डॉक्टर साहब, इमोशनल मोमेंट हो गया, बहुत सारा ये पिस्ते काजू सब आए हुए हैं, थोड़ा कुछ माहौल लाइट कर दीजिए। हाँ साहब, देखो सुबह से जो मैं सुन रहा हूँ, और आप पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि कोई एक चीज़ की एक हद होती है। अब जैसे भी वीडियो बना है, जहाँ से भी बना है, इसकी कोई सत्यता तो अभी आई नहीं है हमारे पास में। वो कह रही है कि एडिट हुई है, या उन्होंने कहा है कि भाई मुझसे गलती भी हो सकती है, तो उसको माफ़ कर, इसको बहुत बड़ा इशू ना बनाया जाए। और क्योंकि जब चुनाव आता है, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब बातें होती हैं, पूरी मीडिया के अंदर चलती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और कुछ नहीं है। हम जाने में अनजाने में हम भी बात कह देते हैं, आप भी कोई बात कह देते हैं, उसको कोई शूट करके, उसको एडिट करके, ये एक बदनाम करने की कोशिश है। और जैसा पूनम जी ने बताया, लोगों ने वो चीज़ें तो नहीं दिखाई थी, इन्हीं लोगों ने, यहीं के जिन्होंने वायरल किया है। जब एक APJ अब्दुल कलाम जी को ये डासना में जो है, उन्होंने क्या बोला था, कुछ बोला था उन्होंने, क्या कुछ जी। अरे मैडम, देश का दुर्भाग्य तो यही है, मुस्लिमों के साथ तो सब राजनीति करते आ रहे हैं, आप कहाँ छूती रहेंगी। नहीं सुनिए, तब हमने बोला था उनके खिलाफ, तब मैंने उनके खिलाफ बोला था। मैंने कहा अरे मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी का अपमान करूँ। APJ अब्दुल कलाम वो थे जिन्होंने देश को इतनी सारी चीज़ें, इतना देश को महान बनाया, तब तो मैंने ये भी बोला था। लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। लेकिन उस बात का मतलब भी, एक हमारे पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं अरबाज, मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल, तो पहले मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भैया, वो कहने लगे कि मुझे अपना वक्तव्य दीजिए इस बात पर। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि भाई जिहादी का मतलब क्या होता है, मुझे जिहादी का मतलब नहीं पता था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस पे वक्तव्य तो ले रहे हो, लेकिन मुझे बताओ तो इसका हिंदी में मतलब क्या है। तब मोहम्मद अरबाज भाई ने मुझे बताया कि मैडम इसका मतलब गलत होता है, लेकिन अब APJ अब्दुल कलाम क्या ऐसे थे, उन्होंने मुझे बताया ऐसे थे, ऐसे इसका मतलब ये होता है, ये होता है, क्या ऐसे थे वो आपकी नज़र? एक बात क्लियर कर दूं मैडम, मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो ना काम थोड़ा बेबाकी से बोलना है। जिहादी का मतलब भी आपको गलत बता दिया गया है। जिहादी का एक सेकेंड सर भाई प्लीज़, जिहादी का मतलब भी गलत बता दिया गया। जिहादी का मतलब वो है जो सब कुछ छोड़कर खुदा की भक्ति में या भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, जिसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता, जो सिर्फ और सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए अपने जिहाद के लिए निकलता है, या अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपने परिवार को बचाने के निकलता है, वो जिहादी होता है। जिहादी का मतलब वहाँ पे नहीं होता है। मैं राइट उन्होंने गलत बोला था ना, वो जो वो थे शितानंद, क्या नाम था उनका, हाँ उन्होंने गलत बोला था ना, APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ बोला था, उनके महान व्यक्ति के खिलाफ। तो तब तो मैंने APJ अब्दुल कलाम जी को
सपोर्ट किया था, पूरे समाज को सपोर्ट किया था, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे इन चुनावों में। और इस बात की वीडियो भी बहुत वायरल है, जब ढूंढेंगे तो ही निकल पाएंगी, PRB न्यूज़ पे, अरबाज ऑफिशियल पे, इन चैनलों पे। तो ये चीज़ें गलत दिखाते हैं चुनाव के समय में, लेकिन हमें अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं जानते जरा सी भी, लेकिन ऐसा ये लोग करते हैं। धीरे धीरे हम भी इनसे सीखेंगे कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हमें एक्टिव रहना है, हमें बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है। चलिए मैडम, मेरा मन तो था 2 घंटे का लाइव इंटरव्यू करूं आपसे, लेकिन वक्त माहौल नहीं है। एक आखिरी मैसेज उन विरोधियों को और उन लोगों को जिन्होंने वीडियो वायरल करा या जो आपके सामने इस वक्त सियाना विधानसभा पे चुनाव लड़ लें, आखिरी मैसेज आप दे दीजिए। मैं उनका बस ये आखिरी मैसेज देना चाहूंगी कि मैं इनके बीच में हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आप जैसे लोगों से है और आप लोग बदनाम ऐसे लोगों को कर दोगे। और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भी ये मेरा घर है और कल भी ये मेरा घर था और आगे भी रहेगा, और इस बात का भी मैं इतिहास लिखकर ही मरूंगी, पहले नहीं मरूंगी। कि मैं, वो मेरे शब्द थे, वो मेरे वर्ड थे जी। जब जब बात हिंदू मुस्लिम की इन्होंने की तो मैंने जोड़ने की बात की। अभी गुड़गांव में इतना मसला चल रहा था, कैड़ा ये लोग गड़बड़ कर रहे थे, संघी लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो मैंने परमात्मा का नाम लेने के लिए ये बोला PRB चैनल के माध्यम से कि आइए, आपका मेरा घर आपको परमात्मा के नाम लेने के लिए खुला पड़ा है। जो चल रहा था ना गुड़गांव में भी, नमाज वाले भाइयों को हटाया जा रहा था, तो मैंने ये बोला था कि आप मेरे घर आइए, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम मेरे घर से लीजिए। तो ये चीज़ नहीं दिखाएंगे वो लोग। चलिए खैर मैडम, खत्म करें, नाश्ता इंतजार कर रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वादा कर रहा हूँ बेबाक के दर्शकों से 2 घंटे का लाइव इंटरव्यू पूनम जी के साथ में कभी और होगा। अभी वक्त भी नहीं, माहौल भी नहीं, नाश्ता भी इंतजार कर रहा है, तो नाश्ते को इंतजार नहीं करवाते। दीजिए इजाजत जी, दीजिए इजाजत। चलिए भाई, जितने भी पूनम पंडित जी के पेज से जुड़े हुए बेबाक आवाज TV और रफी कुरैशी हिंदुस्तानी को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और जरा फॉलो कर दीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, देखते रहिए बेबाक आवाज TV।